स्वागत करते हैं। मैं हूं आकाश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, वो चीज़ को पहले पहचानेंगे। ठीक है, पहले ये वर्ड बहुत जन सुना होगा 10th क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री सर बहुत हार्ड है। 10th में ही इंट्रोड्यूस होता है ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो उस समय पता चलता है। बचपन में हम लोग सब ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े हैं, जो कि ये ट्रायंगल बहुत मोस्ट पॉपुलर है, सबने देखा है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल को बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा ही होगा, इस चीज़ को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यही इसका पूरा मेन मोटिव ट्रिग्नोमेट्री का यही चीज़ है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, यही चीज़ का ही मेन मोटिव है। तो थोड़ा सा हम लोग ये बोर्ड में क्या क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको समझते हैं, और समझने के बाद अब बाकी सब इसको देखेंगे कि समझने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट्स हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का डेट आज 30 तारीख है और 1 जनवरी है 2026 हम लोग स्टार्ट हो गया। तो मैथ्स में आज हम लोग टारगेट लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। छोटा सा पार्ट है, इसको तोड़ के हम लोग समझते हैं। TRI ट्री, ट्री मतलब होता है 3। ट्री का मतलब क्या हुआ 3। इसको पहले के ज़माने में 3 को ट्री बोला जाता था, इसीलिए ट्री को 3। तो इसको बेसिकली 3 जिसका हो, जैसे कि साइड में 3 हो, उसी को ट्री बोलते हैं। गोनो, गोनो मतलब होता है साइड, जिसका साइड्स हो, बेसिकली लेंथ हो, जिसका लेंथ होता है उसी को साइड बोलते हैं। तो उसका साइड तो देख सकते हैं कि 3 है और सबका साइड है ऑरेंज ऑरेंज, 1 साइड 2 साइड 3 साइड। मेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट, उसमें जितना भी कुछ है उसमें मेजरमेंट करना कि इसका एंगल कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये चीज़ को मेजरमेंट करना। ये साइड का लेंथ कितना होगा ये मेजरमेंट करना। कभी ये होता है कि बी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बोलता है कि हाइपोटेनस निकाल के दिखाइए, बोलता है कि साइड निकाल के दिखाइए। तो साइड कहाँ से लाते हैं वो फाइंड करना सिखाता है। कोई आदमी पूछता है ये ब्लू रंग वाला क्या है, तो ये एरिया है। तो एरिया को कैसे निकालते हैं, ये एरिया कैसे निकालते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं, ये चीज़। फिर एंगल, ये 3 एंगल को यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है 180 डिग्री। तो ये बात को तुम लोग समझ रहे होगे कि ट्रायंगल के पीछे बहुत बड़ा कहानी है। और ये ट्रायंगल सबसे छोटा हो के भी बहुत यूनिक है। सबसे छोटा हो के ये बहुत यूनिक, मतलब इसका बात समझना कि सबसे छोटा मतलब इसमें 3 साइड है। 3 साइड से मान लेते हैं 2 साइड, क्या 2 साइड से कोई भी फिगर बन सकता है? वो क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं, कोई भी 2 साइड से क्लोज फिगर बनता ही नहीं। तो मिनिमम 3 साइड होना चाहिए उसको क्लोज फिगर बनने में। और ये सबसे छोटा फिगर होता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट फिगर्स, और ये छोटा उसी का सबसे छोटा होता है। तो सोच लो ये छोटा है, दिखने का है, मगर ये बहुत कमाल करता है। तो कमाल कैसे करता है हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग टावर में हम लोग देखे होंगे कि टावर जो हम लोग का मोबाइल टावर है, पेरिस का आईफल टावर है, तो हम लोग ये सब जो देखते हैं तो टावर का बेसिकली जो पोस्चर होता है इस तरीका का होता है टावर का पोस्चर। तो तुम लोग नोटिस करोगे ये जो बॉक्सेस होते हैं बेसिकली स्क्वायर, तो स्क्वायर को तुम लोग ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, मगर इसके बीच में तुमने एक चीज ऐसे करके डाल दिया तो वो टूटेगा ही नहीं, वो स्टॉप हो जाएगा इस जगह में। तो वही जो पैटर्न बना, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों को जोड़ के बना के एक बड़ा सा टावर बनाता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको बहुत यूज में लाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पार्ट हम लोग देख लिए, राइट एंगल ट्रायंगल को देख लिए, ट्रिग्नोमेट्री को समझ लिए कि हम लोग क्या चीज़ है। अब वहाँ पर एक आ जाते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली टेबल है, थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। ये हम लोग का बेसिकली टेबल है जिसमें हम लोग का साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा जो इंट्रोड्यूस किया वो है क्या, वो थोड़ा सा समझना। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा सिर्फ और सिर्फ एंगल्स है। वो एंगल को डिनोट किया गया, जैसे कि ये मेरा एंगल्स हो गया, ये मेरा एंगल हो गया, ये एंगल को बेसिकली उस जमाने में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन नाम करके उसको एंगल बताया गया। ठीक है, जैसे कि इसका राइट एंगल ट्रायंगल का हमको कोई साइड निकालने बोले तो साइड निकालने के लिए बिल्कुल पाइथागोरस फार्मूला है, पाइथागोरस फार्मूला है। तो ये पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग क्या निकालते थे, साइड निकालते थे, कहीं भी लेंथ निकालते थे साइड निकालते थे, ये पाइथागोरस फार्मूला से। और यही जब ट्रिग्नोमेट्री आया तो ट्रिग्नोमेट्री क्या किया कि साइड के अलावा में इसमें 2 साइड दिया हुआ रहता, तो तब तीसरा साइड निकालते थे हम लोग। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है कि एक साइड के लिए बोलता है कि एक साइड दे दीजिए और एक एंगल हमको मिल जाएगा, तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। मतलब हमको एक एंगल और एक साइड मिल जाएगा। एक एंगल
और एक कोई भी ये साइड भी चलेगा, ये साइड मिल जाएगा तो हम ये साइड भी निकाल लेंगे और ये साइड भी निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बताया, मतलब मेजरमेंट में बहुत हेल्प किया, जो कि बताया था ना एम से होता है मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में बहुत हेल्प किया। इसका बहुत सारा टेक्निक आया मेजरमेंट करने में, जैसे कि पाइथागोरस जो मेजरमेंट में बहुत हेल्प आया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प आया ट्रायंगल को मेजर करने में। इसीलिए ट्रायंगल्स को अच्छा से मेजर करना हो, यदि इमेजिन करना हो ट्रायंगल होता कैसा है, तो ये मेजरमेंट का दो टूल है, एक पाइथागोरस एक ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों टूल को तुम अपने पास रखोगे, तुम कहीं भी मैनेज कर लोगे, कहीं भी मेजर कर लोगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि एक बॉल फेंका हुआ है एक बिल्डिंग से, तो कैसे फेंका है उसके अकॉर्डिंगली, कैसे वो बॉल को देख रहा है, वो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो वो आंखों से भी देखकर रियल लाइफ में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर उस तरीका से एक्सपीरियंस करके उसका लेंथ निकाल सकता है, इमेजिन कर सकता है कि ट्रायंगल होता कैसा है। तो तुम लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे कि ट्रायंगल्स का वेरी पूरा ब्रीफली डेरिफिकेशन से, तो यही ट्रायंगल के बारे में हम लोग बहुत डीपली जानेंगे। तो सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे शुरू से कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। आई थिंक तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि कितने टाइप्स के टोटल ट्रायंगल्स हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली हम अभी 4 ट्रायंगल को हम बहुत महत्वपूर्ण दिए हुए हैं कि हम 4 ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ 4 ट्रायंगल हम बोलते हैं। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल बहुत खूब, इसमें बहुत खूबियाँ हैं क्योंकि खूबी ही में भरा हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ये मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पाइथागोरस भी इसमें जानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री भी जानेंगे, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट साइड में जानते हैं कि क्या क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इक्वेशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू फॉर एनी एंगल, जो मैंने बताया कि ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल्स में ट्रू होगा। कभी कभी आ जाएगा साइन 30 डिग्री, ये मान लीजिए 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री है, कोई भी साइड दीजिए और ये 90 डिग्री है, तो बना सकते हैं हम लोग। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज दिया, ये टूल का ये खूबी दिया। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि रियल लाइफ से ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि हम कभी टावर में हैं, कभी हम पोल में हैं, या पोल से नीचे देख रहे हैं, या हम नीचे से बिल्डिंग को देख रहे हैं, बिल्डिंग कितना ऊंचा है उसका लेंथ निकालना हो, या बिल्डिंग से हम कितना दूर है वो निकालना हो, या हाइपोटेनस निकालना हो, मतलब अपना नज़र से भी आप अपने आप को ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं। उस तरीका से एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज इन रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो रियल वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स है तो यही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही हेल्प करता है, ठीक है। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब यही होता है कि जैसे कि हम लोग ग्राफ में साइन थीटा का ऐसा होता है, कॉस का ऐसा होता है, टैन का ऐसा होता है, तो ये ग्राफ में विजुअलाइज करने के लिए भी दिया गया है कि ग्राफ के फॉर्म में भी तुम एंगल्स को समझ सको कि एंगल किस तरीके से मूव करता है रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। यूजुअल रिप्रेजेंट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो फंक्शन दिया हुआ। फिर उसके बाद आगे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ये बहुत इजी सामान है, मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको, बहुत इजी तरीके से याद किया जा सकता है। तो ये बहुत हार्ड नहीं है। जैसे कि साइन थीटा, थीटा इज अ वेरिएबल, तो साइन ये जो थीटा है ये बेसिकली क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जो फिक्स ना हो, मतलब कि नॉट फिक्स, मतलब यही होना चाहिए कि फिक्स ना हो। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि फिक्स ना हो क्या है। तो जैसे कि देखते हैं थीटा, तो थीटा इज वेरिएबल, तो थीटा कभी 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, या 90 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है थीटा, तो थीटा इज अ वेरिएबल। अभी जैसे 11-12 में भी तुम लोग आगे पढ़ सकते हो कि थीटा 1, थीटा कभी 2, 3, 4 भी हो सकता है। तो अभी पर्टिकुलरली 0, 30, 45, 60, 90 एक पर्टिकुलरली गैप में दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलरली ये सब एंगल बहुत ज़्यादा कॉमनली ट्रायंगल में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये एंगल को ज़्यादा उठाया गया। देखो 30, 45, 30 बहुत जनरली आइसोसेलेस में मिल जाता है, 45 राइट एंगल ट्रायंगल में मिल जाता है ये एंगल, 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल में मिल जाता है, और 90 डिग्री तुमको पता चल रहा होगा अपना राइट एंगल ट्रायंगल में मिल जाता है। इसीलिए ये एंगल्स को याद करने के लिए थोड़ा सा इसको टेबल बनाया गया है। टेबल थोड़ा सा अलग वे में हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 0 जो नंबर आ गया, ये एंगल अचानक से नेचुरल नंबर में कैसे कन्वर्ट हो गया। देखो नेचुरल नंबर एक्चुअली 0 इज अ होल नंबर, मतलब तुम अचानक से सोचो कि एंगल डायरेक्ट होल नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो बोल रहा है कि साइन थीटा का 0 का वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 मतलब
आधा मतलब 0.5, मतलब कि कोई एंगल यदि साइन 30 डिग्री हो तो वो आधा हो जाता है, मतलब वो कोई भी वैल्यू हुआ वो आधा, मतलब कि कोई भी वैल्यू जैसे 1/2 हो गया, यदि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। मान लो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब पॉइंट यही है कि आधा से इसको कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आधा से इसको प्लस कर सकते हैं, मतलब ये आधा बन जाता है ये एंगल इस तरीके से थोड़ा सा इमेजिन करें कि ग्राफ का फॉर्म में भी लाने की कोशिश करें। उसके बाद साइन 45 में 1/√2 और 60 और ये 90 का, इसको याद करने का एक दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक इसमें क्या है कि आदमी इसको कैसे याद करता है, बस साइन का सबसे ऊपर वाला वैल्यू याद कर लिया, बाकी उससे ही रिलेटेड बना हुआ है। मतलब एक का आप यदि याद कर लेते, एक का क्या, आप खाली ऊपर का 5 डिजिट, खाली 1 2 3 4 5, बस 5 नंबर आप बेसिकली याद कर लेते हैं कि थोड़ा सा इमेजिन आप कर सकते हो तो याद कर लेंगे, तो गारंटी है कि आप इसको भी बना लेंगे, आप इसको भी बना लेंगे। चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। 0 साइन 0 0, साइन 30 1/2 हो गया, साइन 45 1/√2, ठीक है, साइन 60 √3/2, एकदम सिंपल है। ये और ये आपस में मैच कर रहा है और ये अपना ये √2 इसमें आ जाए तो 1/2 1/√2 √3/2 और साइन 90 का 1। अब ये याद हो गया। अब इसको कैसे, इसको याद करने के बाद देखिए कॉस में कैसे कन्वर्ट होता है कॉस का, तो यहाँ जो पीछे जो 1 याद किया है वो साइन पे 0 का 1 हो जाएगा, मतलब ये आपस में यहाँ हो गया। आप जो ये याद किया ये यहाँ हो गया, आप जो ये याद किया सेम यही रह जाएगा, ये जो याद किया ये हो जाएगा, ये जो याद किया ये हो जाएगा। तो आप देखिए कि जस्ट अपोजिट है। तो आप ये याद किए तो इसको आराम से आप लिख सकते हैं कि इसका पर्टिकुलरली 30 डिग्री में 0 डिग्री में क्या हो सकता है। अब ये टैन का एक बहुत सुंदर कहानी है, थोड़ा सा समझते हैं, अलग वे में समझा रहे हैं। टैन का डायरेक्ट इसको कोई बोलता है कि आप साइन को थीटा कोई भी एंगल हो उसको कॉस थीटा से आप बस डिवाइड कर दीजिए, मतलब ऊपर और नीचे वाला को ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, ये पार्ट और ये पार्ट को आपस में डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आता है, तो देखते हैं 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 0, देखो आराम से आ रहा है। 1/2 और √3 को डिवाइड करते हैं तो ये और ये आपस में कट जाएगा तो ये और ये बचेगा, तो ये आ गया इजी। अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो देखो सेम नंबर है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको और इसको काटेंगे तो 1 आया, देखो यहाँ पर भी सही है। फिर इसको डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करें तो देखो ये √3 है और ये है, तो ये 2 तो कट जाएगा, नीचे से डिवीजन करेंगे तो बचेगा ये 1 और √3, तो नीचे में √3/1 तो √3 होता है इसका वैल्यू, सही है। 1 को डिवाइड करते हैं 0 से, यहाँ पर सब 1 को डिवाइड करते हैं 0 से, मतलब कि कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। एक बार समझना कि 0 से यदि हम लोग कर दिए हैं तो करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब आप इसको कैसे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। अनडिफाइंड मतलब आप उसको बता ही नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। तो अनडिफाइंड हो जाने का मतलब समझना कि कैसे क्यों हो जा रहा है कि क्या चीज़ है। आप समझिएगा कि 1 को डिवाइड कर रहा है 0 से, मतलब हम इसको इस तरीक़े से डिवाइड कर रहे हैं, 0 और 1 है। हमको बताइए कि 0 का क्या टेबल होता है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। तो हमको ये बताओ कि इसका टेबल नहीं है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, दैट्स। और इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कि टेबल हम लोग समझ गए हैं, टेबल भी समझने के बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम में ये समझ रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो रियल लाइफ में वर्ल्ड में हम लोग का यूज़ होने वाला था, जो चीज़ हम लोग जान रहे थे, ठीक है। और यही है हम लोग एप्लीकेशन जिसमें हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखें कि इसमें एक बॉल है, बेसिकली एक बिल्डिंग है, और इसमें बाकी सारा कुछ में एंगल्स को बेसिकली डिराइव किया गया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को डील करते हैं, क्वेश्चन को डील करके हम लोग बताते हैं कि क्या चीज़ है। Height and distance, a boy standing on a tower observe a ball on the ground at an angle of depression of 30 degree. The ball is located 60 meters from the foot of the tower. Find the height of the tower. तो सिंपल सा इसका लॉजिक एकदम सिंपल सा बताया कि एक बॉय स्टैंड क्या है टावर में, मतलब यहाँ पर वो स्टैंड किया हुआ, सिंपल सा, ठीक है। अब स्टैंड है, वो ऑब्जर्व करता है बॉल को, मतलब ये यहाँ से वो देखता है, ये बॉल को देखा, मतलब ऑब्वियस बात है कि वो इस तरीके से देख रहा है, मतलब नीचे, मतलब हाइपोटेन्यूज बना रहा है मगर नीचे से वो देख रहा है, ठीक है। और इसके बाद
वो क्या बना रहा था, एंगल ऑफ डेविएशन। तो कोई भी चीज यदि हम सीधा देख के नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन देख रहा है, वो 30 डिग्री बना रहा है, जो कि 30 डिग्री बना रहा है। द बॉल इज लोकेटेड 60 मीटर फ्रॉम द फुट, मतलब कि बॉल यहाँ 60 मीटर मतलब कि कम से कम दूर है, कम से कम फुट से, मतलब ये अपना पैर यहाँ पर इमेजिन कर रहा है, यहाँ से यहाँ 60 मीटर का दूरी में है। द फुट ऑफ द बॉल, मतलब यही अपना फुट ऑफ द टावर, तो टावर से बेसिकली इतना दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसको फाइंड करना है कि ये टावर कितना बड़ा है, वो चीज को पता करना। तो ये बहुत सिंपल है, और इसको पता करने के लिए बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन से ये भी एंगल हो जाएगा बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 30 डिग्री हो गया है, आपके पास B है, आपको निकालना P है, तो सिंपल सा है कि इसमें आप यूज कर सकते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर यूज करने के बाद आपको मिलता है P/B, और यहाँ से P/B का यहाँ से बस वैल्यू पुट करेंगे। P मेरा दिया हुआ है, P हम लोग को निकालना है, यही हाइट ऑफ द टावर है, तो हाइट ऑफ टावर लिख लेते हैं, यही मेरा हाइट ऑफ टावर है। बेस मेरा दिया हुआ है 60 मीटर, और यहाँ tan 30 का वैल्यू मेरा आ जाएगा यहाँ से √1/√3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ से 60 को उधर भेज देंगे और इसको रेशनलाइज कर देंगे और आंसर आ जाएगा हम लोग के पास। जैसे इसको हम भेज देते हैं तो 60 √3/3 हो जाएगा रेशनलाइज होके, ये मेरा होगा हाइट ऑफ टावर, और इसको 3 से हम लोग काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो इसका टोटल 20 √3 ये मेरा मीटर में आएगा, ये होगा टोटल हाइट ऑफ द टावर बेसिकली। ठीक है, हम इसको रेशनलाइज भी कर दिए हैं बहुत शॉर्ट में, और इसका टावर का निकाल दिए। यदि इतना ये दूर है तो ऑब्वियस बात है, इसको कॉमनली देख सकते हैं, इसको 3 भाग में हम बांटेंगे तो ये ऑब्वियस ही बात है 20 तो ये 20 के फॉर्म में थोड़ा सा जा रहा है, तो इसीलिए 20 √3 का वैल्यू 1.7 समथिंग होता है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा और भी बिल्डिंग का हाइट निकल जाएगा। चलिए ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लिए हैं, और यहाँ पर सारा कुछ हम लोग रिविजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग का ये कॉन्सेप्ट था कि ट्रिग्नोमेट्री को पहले समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री पहचान गया कि 3 साइड का है, सारा कुछ कैसे वर्क करता है, बिल्डिंग विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, रियल लाइफ में कैसे पढ़ सकते हैं, हम लोग पूरा ब्रीफली पढ़े। ट्रायंगल के बारे में, एंगल के बारे में जाने, साइड के बारे में जाने, एंगल से प्रॉपर्टी, पाइथागोरस जाने, तो ट्रिग्नोमेट्री टूल कैसे है, एप्लीकेशन कैसे है, और हम लोग टेबल पढ़े, टेबल को कैसे बनाते हैं एक अलग वे में देखे, उसको डिवाइड करके भी बनाया जा सकता है, और एक पर्टिकुलरली एक टेबल याद किया जाए तो उसको सब टेबल निकाला जा सकता है, बाकी सब में कॉट ये सब भी है, उस सबको भी टैकल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट्स ऑल, थैंक यू।